मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। आज हमारे पास है जो फिजिक्स में है टॉपिक है ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ऋजुरेखीय का मतलब होता है अगर हम सीधा तार या चालक ले तो हमारे पास एक CD एक ऋजुरेखीय तार है और जिसके कारण हमने इसके कुछ दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये तार हो गया CD, इस पे हमने एक छोटा सा अल्पांश EF लेना है और जो जिससे P बिंदु पे हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके साथ जो कोण बन रहा है वो थीटा है, दिया जाए अल्पांश की लंबाई हो गई। तो ऐसे छोटे छोटे अल्पांशों से हम इसका अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, बाद में सब अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र को जोड़ दे तो पूरा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास आ सकता है। अभी तो हमने इस CD जो लंबाई तार है परिमित लंबाई, इसको हम माप सकते हैं, इतना लेना है। परंतु बाद में जब हम इसकी अनंत लंबाई के लिए लेंगे तो जो एक कोण φ1 है और एक φ2 कोण है, इनका मान हमने 90 डिग्री रख देना है। पहले इसके लिए मान ज्ञात करें। यहाँ पे एक अल्पांश लिया, उसके बाद हमने बिंदु P को यहाँ से मिला दिया, E बिंदु से भी मिला दिया और Q बिंदु से इस बिंदु P की दूरी हमारे पास x है और जो अल्पांश है उसकी दूरी बिंदु P से r है। तो इसके साथ में जो बिंदु P ये कोण φ बन रहा है और इस धनात्मक दिशा में बनने वाला कोण φ2, ऋणात्मक में φ1। अल्पांश जो कोण P से दिखा रहा है d फाई के रूप में दिखाएंगे। यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर EG इस FP लाइन पे खींच लिया। यहाँ से कोण और इस EG से मान ज्ञात करें, परंतु उससे पहले हम इस अल्पांश के कारण बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। और इस तार में C से D की ओर धारा बह रही है, तो दिखा रहे कि कैपिटल I से। तो इस थीटा कोण के कारण धारा I अल्पांश के कारण अगर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें, ये अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा dV बराबर μ0/4 पाई IDL sin थीटा बटे r स्क्वायर। और ये मान आ गया। इसके बाद हमने त्रिभुज लेना है। त्रिभुज हमारे पास है EFG, ये थीटा कोण है, ये हमारे पास कर्ण हो गए, लंब हो गया। तो लंब और कर्ण में संबंध निकाले तो साइन थीटा बराबर EG/EF और यहाँ से EF का मान हमारे पास DL है, तो EG बराबर EF साइन थीटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने दूसरा त्रिभुज लेना है EGP, कोण हमारे पास दे रखा है, इसको अगर हम tan थीटा से भी निकाले तो tan थीटा लंब बटे आधार, और अगर कोण का मान बहुत न्यून है तो हम tan को हटा भी सकते हैं। तो d फाई बराबर आएगा EG और बटे में r, तो ये आ जाएगा d फाई बराबर EG बटे r। यहाँ से EG का मान निकाले तो ये आएगा EG बराबर r d फाई। समीकरण नंबर 2, समीकरण दोनों ही मान EG के हैं, इसलिए इन दोनों को बराबर कर दे और यहाँ पे EF का मान हम DL रख दे तो हमारे पास आएगा EF साइन थीटा बराबर r d फाई। इसलिए EF का मान DL साइन थीटा पूरा आ गया बराबर r d फाई। तो ये मान हमारे पास प्राप्त हो गए। तो DL साइन थीटा का मान हमने इस समीकरण में रख देना है। यहाँ पे DL साइन थीटा की जगह ये हो जाएगा r d फाई। तो ये मान हमने प्राप्त कर लिए, ये समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास जो नया समीकरण आएगा वो आएगा dV बराबर μ0/4 पाई I r d फाई। ये r d फाई हमारे पास DL साइन थीटा का मान है, बटे में r स्क्वायर, एक r से एक r कट जाएगा तो dV बराबर आएगा μ0/4 पाई I d फाई बटे r। अब हमारे पास इस r का मान भी हमने ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम त्रिभुज EP और Q, ये जो समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है EPQ, फाई कोण हमारे पास दे रखा है, हमारे पास आधार दिया है, कर्ण दिया है। आधार और कर्ण में अगर मान ज्ञात करें तो cos आ जाएगा, तो cos फाई बराबर आएगा आधार x बटे r। तो cos फाई QP बटे EP बराबर x बटे r। यहाँ से r का मान ज्ञात करें तो ये हो जाएगा x बटे cos फाई, r बराबर x बटे cos फाई।
ये मान हम यहाँ पे समीकरण में रखेंगे तो r का मान समीकरण 2 में रखने पे तो dv बराबर म्यू 0/4 पाई और i d फाई बटे x बटे कॉस पाई। और ये तीसरा पद कहाँ चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसलिए हमारे पास जो समीकरण आएगी वो आएगी dv बराबर म्यू 0/4 पाई i cos फाई d फाई बटे x। तो ये हमारे पास अल्पांश के लिए आया। अब हमने संपूर्ण चालक तार धारावाही चालक तार है जो सी डी तार ले चाहे धारावाही चालक ले, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इन सब का समाकलन ज्ञात करेंगे और यहाँ पे जो एक कोण होगा φ1 और ये φ2 ये भी धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। तो φ1 निगेटिव दिशा में है इसलिए माइनस में लेना है, इसको हम न्यून लिमिट ले लेंगे और इसको हमने अपर लिमिट लेना है। तो समाकलन जो आएगा चुंबकीय क्षेत्र परिणामी वो आएगा बिंदु P पे B बराबर समाकलन -φ1 से φ2 dV और फिर यहाँ से dV का मान रख देंगे। आगे हम इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे B का मान समाकलन करेंगे -φ1 से φ2, dV का मान हमारे पास था म्यू 0/4 पाई i cos फाई d फाई बटे x। यहाँ पे म्यू 0/4 पाई तो कांस्टेंट i धारा x भी हमने नियति ले रखा, हम केवल cos फाई का समाकलन करेंगे। लिमिट हमारे पास -φ1 से φ2 है और जो cos फाई का समाकलन होता है वो sin फाई हो जाएगा। तो ये आएगा b बराबर म्यू 0/4 पाई i बटे x और cos फाई d फाई का समाकलन sin फाई। तो हम लिमिट φ2 ये -φ1 ये हो गई अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट। तो जब हम मान रखेंगे फाई की जगह पहले φ2 रखेंगे, फिर चिन्ह माइनस का आएगा और यहाँ पे sin -φ1 आएगा और माइनस की गुणा माइनस से हो जाएगी प्लस हो जाएगा। ये आएगा b बराबर म्यू 0/4 पाई i बटे x sin φ2 प्लस sin φ1। तो ये मान हमारे पास आ गए। इसके बाद हमने क्या करना है, ये डेरिवेशन हो गया एक इस CD लंबाई के लिए, परिमित लंबाई के लिए है। अब हम अगर इस CD तार को अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार लेते हैं तो ये कोण भी बढ़ते चले जाएंगे और जिनका मान तब हम ले लेंगे φ1 φ2 बराबर 90 डिग्री। तो φ2 की जगह भी 90 रखना, φ1 की जगह भी 90 रखेंगे। ये आएगा b बराबर म्यू 0/4 पाई i बटे x sin 90 डिग्री प्लस sin 90 का मान 1 दूसरा 1 और 1 अधिक जोड़ दे तो b बराबर म्यू 0/4 पाई 2i बटे x। तो ये हमारे पास एक अनंत लंबाई या सीधे तार के लिए कहीं पर भी जिसमें धारा वैरी उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। न्यूमेरिकल इसका मान होता है 10 की घात -7, 2 यहाँ पे है ही तो ये आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात -7 i बटे x। तो ये कहीं पर भी अगर समझ में आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।